ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 6। टॉपिक फरिश्ता अर्थात पिछले हिसाब किताब से न्यारा। फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हो, धर्म स्थापक हो। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। टॉपिक सर्वस्व त्यागी हो वा त्यागी। सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है, इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, ऐसा सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार ऐसा है। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं है। अव्यक्त वाणी 4 अक्टूबर 75। टॉपिक हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 75। टॉपिक लक का लॉक खोल दिया। संकल्प व कर्म के बीच में
सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही। उसको कहते हैं सफलता का सितारा। दूसरे हैं लकी। लकी सितारों में भी नंबर है। लकी सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होगी। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक खोल दिया। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 76। टॉपिक, नॉलेजफुल बाप को नॉलेज देने लग जाते हैं। 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गंवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आयवन अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय सब लेने में होशियार है, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जावेगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है। चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बन बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियाँ सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ। बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ ना कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ ना कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 76। टॉपिक, सब हिसाब किताब बाप से। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से अर्थात सब रिश्ते बाप से, कोई पिछला खाता नहीं, सब खत्म हो गया। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। टॉपिक, विज्ञान और साइलेंस हिसाब। विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है ना, तो जो अच्छी क्वालिटी का रत्न होता है उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे सफ़ेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा चमकता हुआ फ्लॉलेस दिखाई देगा।
ध्यान से देखेंगे तो सफ़ेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियाँ भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती हैं। वह साइज का हिसाब और यहाँ है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियाँ। टॉपिक: सदा परम धाम निवासी व मधुबन निवासी समझो। धरनी का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो भूमि का ही प्रभाव होता है ना। अगर मंदिर की भूमि पर किसी बुरा संकल्प वाला आवे तो वह अपने को बहुत पापी समझेगा। वैसे अगर बुरा संकल्प आता तो बुरा समझते। तो यह है अलौकिक भूमि। लौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी। निरंतर कर्मयोगी हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहाँ भी रहते हो लेकिन अपने को सदा परम धाम निवासी व मधुबन निवासी समझो। निराकार स्थिति के हिसाब से परम धाम निवासी, साकार स्थिति के हिसाब से मधुबन निवासी। मधुबन कहने से ही वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती हैं। स्थिति में बेहद की वैराग वृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही चाहिए। स्थान से स्थिति का कनेक्शन है। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 77। टॉपिक: बाप सदा साथी किसको बनाएंगे? वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा? कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, साथी सर्वशक्तिवान और वह कमज़ोर, तो यह भी एक कार्टून हो गया ना। लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई ना। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 77। टॉपिक: यह अति अंत की निशानी समझो। अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे। जो बाप कहे वह करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के
सैल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा। ऐसे सैल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। टॉपिक: आधार विनाशी तो अनुभव भी विनाशी समय के लिए। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे। कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। टॉपिक: बुद्धि भी बेहद में रखो। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो या रोज़ रोज़ युद्ध करके अलबेले हो जाते हो, वैसे भी रोज़ रोज़ एक ही कार्य करना होता है। तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं यह तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी ज़िंदगी की बात है। 1 वर्ष की तो नहीं, लेकिन सारी ज़िंदगी को अगर 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, वह सारी ज़िंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कब थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है। उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो। समझा? अव्यक्तवाणी 3 मई 77। टॉपिक: पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज़ ना करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो।
टॉपिक संकल्प का व्रत एक हो। सेवा की बीज रूप दिल्ली है, तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य का स्थान राजस्थान भी है, तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन नवीनता क्या करेंगे? पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है, जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे। अव्यक्त वाणी 27 मई 77। टॉपिक आप पूर्वज आत्माओं के कर्म आधार हैं। गोल्डन एज में प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है, तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसी महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा, साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। अव्यक्त वाणी 2 जून 77। टॉपिक हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत, हिम्मते बच्चे मददे बाप। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया? हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 10 जून 77। टॉपिक कर्मयोगी माना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 5000 वर्ष के हिसाब से यह कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन ना रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते, वैसे याद भी ना छूटे। इसको कहा जाता है कर्म योगी। पांडवों की जो विशेषता गाई हुई है वह जानते हो। पांडवों की विजय का मुख्य आधार एक बाप, दूसरा ना कोई। पांडवों का संसार बाप था। यह किसका यादगार है? आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है। तो ऐसे अनुभव होता है संसार ही बाप है। जहाँ देखो वहाँ बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती तो संबंध भी बाप में है
और संपत्ति भी पाप में है। अव्यक्त वाणी 16 जून 77। टॉपिक वरदानों का लाभ लो। गुजरात को विशेष लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात वालों को यह नशा रहता है कि ड्रामा अनुसार हम आत्माओं का विशेष भाग्य प्राप्त है। जैसे स्थान के हिसाब से गुजरात मधुबन के काफ़ी समीप है, ऐसे ही पुरुषार्थ में समीपता लाने का स्वतः वरदान भी ड्रामा अनुसार प्राप्त है, क्योंकि जैसे स्थान के हिसाब से समीप हो वैसे ज्ञान की धारणा के हिसाब से धारणा योग्य धरती है। जैसे धरती अच्छी होती तो फल जल्दी निकलता है, मेहनत कम और फल सायदा निकलता है, तो गुजरात को धरने का और समीप होने का वरदान है। ऐसी वरदानी आत्माएं पुरुषार्थ में कितनी तेज होंगी। धारणा की सब्जेक्ट में गुजरात प्रदेश के निवासियों को लिफ्ट है। कलयुगी दुनिया के हिसाब से अति तमो प्रधान के हिसाब से फिर भी अच्छी कहेंगे। इसलिए गुजरात को अपने दोनों वरदानों की लिफ्ट के आधार से फर्स्ट में पहुंचना चाहिए। वरदानों का लाभ लो तो हर मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 78। टॉपिक हर एक देश की अपनी विशेषता है। लंदन में तो निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। इस विशेषता के कारण लंदन को नंबर 1 कहेंगे, लेकिन सर्विसेबल और आवाज़ फैलाने वाले विशेष क्वालिटी की सर्विस में गयाना नंबर 1 है। संख्या के हिसाब से मॉरिशियस नंबर 1 है और लुसाका इतना सब कुछ सहन करते हुए सर्कमस्टांसिस को पार करने में, हलचल की परिस्थिति होते हुए भी अचल रहने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया की भी विशेषता है, एक एक दीपक से अनेक दीपक जगाकर दीपमाला करने में नंबर 1 है। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 78। टॉपिक सेवा का चांस ले, चांसलर बनो। स्वयं सरेंडर हो जाओ। सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जावेगी, लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले, चांसलर बनो। अब सुना समय क्यों मिला है, अब कोई कंप्लेंट नहीं करना। समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेंट नहीं करती है, हो ही जाता होता ही है, यह भाषा नहीं बोलती। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 78। टॉपिक आखिर हिसाब क्या है। सबको एक बात का इंतज़ार है। वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है, मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतज़ार है आखिर भी भविष्य में मैं कौन, या माला में मैं कहाँ। अब यह इंतज़ार कब पूरा होगा। सब 1-2 में रूह रूहान भी करते हैं। 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे। विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे। लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे। और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है,
ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वाले का है, आखिर हिसाब क्या है, किताब तो बाप के पास है ना। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। ओम शांति।